प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 5 में वर्णित साहित्यकार भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, जिसका शीर्षक है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था। लेखक से आशय है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी सेवाग्राम कब गए थे और क्यों गए थे। लेखक भीष्म साहनी सेवाग्राम में लगभग 1938 के आसपास जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तब सेवाग्राम में गए थे। लेखक भीष्म साहनी अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम में गए थे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे। भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भी हैं और साथ ही साथ वे उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादक का भी उत्तरदायित्व निभा रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन सन 1938 के आसपास हुआ था और उस समय लेखक भीष्म साहनी अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास रहने के लिए कुछ दिनों के लिए सेवाग्राम में आए थे। अगला प्रश्न है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। लेखक भीष्म साहनी को गांधी जी के साथ चलने का अवसर उस समय मिला जब गांधी जी प्रातःकालीन टहलने के लिए जाया करते थे। अपने बड़े भाई के साथ भीष्म साहनी भी गांधी जी के साथ टहलने के लिए बाहर गए। टहलने के दौरान ही लेखक भीष्म साहनी ने गांधी जी से वार्तालाप की। बड़े भाई बलराज साहनी ने भीष्म साहनी का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा छोटा भाई है, कुछ दिनों तक यहीं रहने के लिए आया है। भीष्म साहनी ने टहलने के दौरान ही गांधी जी से कहा कि आप रावलपिंडी आए थे। गांधी जी ने इस बात पर कहा कि हाँ, मैं रावलपिंडी आया था, और फिर उन्होंने वहां पर एक बैरिस्टर के बारे में भी पूछा, मिस्टर जॉन किस प्रकार से है। और इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उनके साथ में बातचीत की। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, गांधी जी प्रतिदिन प्रातः 7 बजे अपनी टोली के साथ टहलने जाते थे। बलराज साहनी ने अपने छोटे भाई भीष्म साहनी को बताया कि कोई भी व्यक्ति गांधी जी के साथ टहलने जा सकता है। जब गांधी जी प्रातःकालीन 7 बजे अपने आश्रम से टहलने के लिए बाहर निकलते हैं, उनका दल, उनका समूह उनके साथ होता है। और बलराज साहनी ने भीष्म साहनी जी को यह बताया कि गांधी जी के साथ प्रातःकालीन टहलने के कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति उनके साथ जा सकता है। भीष्म साहनी ने अपने बड़े भाई बलराज साहनी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। जब वे बाहर निकले तो गांधी जी काफी दूर जा चुके थे, पर वे उनसे जा मिले। बलराज भाई ने उनका परिचय कराया, यह मेरा भाई है, कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। इस टोली में डॉक्टर सुशीला नैयर और गांधी जी के वैयक्तिक सचिव यानी उनके निजी सचिव भी महादेव देसाई जी भी साथ थे। भीष्म साहनी जी ने गांधी जी से कहा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। गांधी जी को याद था, अतः उन्होंने पूछा, मिस्टर जॉन कैसे हैं। वह रावलपिंडी के एक बड़े वकील थे और संभवतः गांधी जी रावलपिंडी प्रवास में उनके यहाँ ही ठहरे थे। गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव लेखक के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है। लेखक ने सेवाग्राम में प्रसिद्ध क्रांतिकारी आजाद के आने का उल्लेख किया है। मीराबेन के साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद के आने का भी उल्लेख किया है। पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन,
खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद के आने का जिक्र किया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जब भीष्म साहनी सेवाग्राम गए तब वहां उन्हें अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले जो वहां आए हुए थे। वहां पृथ्वी सिंह आजाद जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे आए हुए थे। लेखक ने वहां मीराबेन, सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी देखा था। इन सब का जिक्र लेखक ने इस संस्मरण में किया है। लेखक ने इस संस्मरण में जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने सेवाग्राम में बहुत सारे देशभक्तों को देखा, जिनमें पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं सेवा भाव से भरा हुआ था। जब एक लड़के को, जिसने बहुत सारा ईख यानी गन्ने का रस पी लिया था और उसका पेट फूल रहा था, वह दर्द के मारे बहुत अधिक बिलबिला रहा था, हाथ पैर मार रहा था और बापू को बुलाने के लिए बार बार आग्रह कर रहा था, बापू को बुलाओ अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और जब उस बालक के पास में बापू आए, उन्होंने उस बालक की दशा देखी, उसके फूले हुए पेट पर हाथ फिराकर उस बालक से कहा कि उल्टी करो, कै कर दो। और उल्टी करने के दौरान बापू उस बालक के पीठ पर हाथ फिराते रहे। थोड़े देर बाद जब उस बालक ने उल्टी कर दी, उसका पेट हल्का हुआ, उसके पश्चात उस बालक को आराम आया। और फिर गांधी जी ने अपने आश्रमवासी एक सज्जन को कुछ निर्देश दिए और उस बालक को खोखे में विश्राम करने के लिए कहा। इस प्रकार गांधी जी का व्यवहार उस रोगी बालक के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ था तथा सेवा भाव से भरा हुआ था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, एक रोगी बालक खोखे के भीतर लेटा बार बार हाथ पैर पटकता हुआ चीख रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। बापू उसके पास आकर जब खड़े हो गए, उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे और फिर उसे सहारा देकर बोले, अरे पागल, इतनी ज्यादा ईख पी ली है, इतनी ज्यादा ईख पी गया। ईख से आशय है गन्ने का रस पी गया। उस बालक ने बहुत अधिक मात्रा में गन्ने का रस पी लिया था, इस कारण से उसका पेट फूल गया था। इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर दो। इतना कहकर वे हंस पड़े। लड़के ने उनके आदेश का पालन किया। जब तक उसने उल्टी की, गांधी जी झुके हुए उसकी पीठ को सहलाते रहे। थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह खोखे में जाकर लेट गया। गांधी जी के चेहरे पर लेस मात्र भी क्षोभ नहीं था। वे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वहां से चले गए। इस प्रकार गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं सेवा भाव से भरा हुआ था। गांधी जी का व्यवहार उस रोगी बालक के प्रति पूर्ण रूपेण सहानुभूतिपूर्ण था तथा सेवा भाव से भरा हुआ था। एक अभिभावक की भांति वे उसकी देखभाल कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का बहुत ही भव्य स्वागत किया। कश्मीर में नगर में झेलम नदी के किनारे नावों पर बहुत ही भव्यता से नेहरू जी का स्वागत किया गया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कश्मीर पहुंचने पर कश्मीर निवासियों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नगर में झेलम नदी में नावों पर नेहरू जी की शोभा यात्रा निकाली गई। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया और इस भव्य आयोजन में कश्मीर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर निवासियों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नगर में झेलम नदी में नावों पर नेहरू जी की शोभा यात्रा निकाली गई। नदी के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने गर्मजोशी से नेहरू जी का भव्य अभिनंदन किया।
नेहरू जी का बहुत स्वागत किया, अभिनंदन और वंदन किया। यह शोभा यात्रा शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची। इस प्रकार कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का बहुत ही भव्यता से, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अगला प्रश्न है, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की यह विशेषता पता चलती है कि वे बड़े और छोटे सभी लोगों को यथोचित सम्मान दिया करते थे। उनमें अहंकार का भाव नहीं था। जब लेखक भीष्म साहनी ने नेहरू जी को अखबार नहीं दिया तो नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से उनसे अखबार मांग लिया और इस प्रकार से भीष्म साहनी ने नेहरू जी को अखबार दे दिया। इस प्रकार इस घटना से नेहरू जी की शालीनता और उनके मित्रवत रवैये का पता चलता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, अखबार वाली घटना से यह पता चलता है कि नेहरू जी हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देते थे, उनमें अहंकार नहीं था तथा अपने को महत्व न देकर दूसरे को तुच्छ समझने की वृत्ति उनमें नहीं थी। लेखक भीष्म साहनी की टांगें तो डर के कारण कांप रही थी, पर नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से कहा, यदि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मैं एक नजर देख लूं। नेहरू जी ने लेखक भीष्म साहनी को अखबार पढ़ते हुए देखकर कुछ देर तक तो प्रतीक्षा की और उसके पश्चात उन्होंने यानी नेहरू जी ने बहुत ही शालीनता से भीष्म साहनी जी से कहा, यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नजर देख लूं। इससे उनके शालीन व्यवहार का पता चलता है। इससे उनकी शालीनता, उनके शालीन व्यवहार का पता चलता है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? जैसा कि भारत की विदेश नीति यह रही है कि सभी देश आपस में मिलजुल कर शांति और सहयोग से रहे, साम्राज्यवादी ताकतें किसी भी प्रकार से सिर नहीं उठाए और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए। इस प्रकार भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण जीवन जीने का पक्षधर रहा है। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया सदैव से बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहा है और भारत ने फिलिस्तीन को सदैव ही समर्थन दिया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, भारत की विदेश नीति अन्याय का विरोध करने की रही है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया हुआ था उसकी भर्त्सना भारत के नेताओं द्वारा की गई थी। भारत के नेताओं ने अन्यायपूर्ण तानाशाही रवैये की पुरजोर शब्दों में भर्त्सना की थी। भारत के नागरिकों ने भी इसी कारण फिलिस्तीन और उसके नेता यासेर अराफात के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और समर्थन व्यक्त किया। जो फिलिस्तीन के नेता थे यासेर अराफात, उनके प्रति भी भारत के लोगों ने सहानुभूति और सहयोग का प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है तथा यासेर अराफात का भारत में बहुत सम्मान था। अगला प्रश्न है, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। लेखक भीष्म साहनी जब अराफात के यहां पर पहुंचे तो अराफात ने लेखक भीष्म साहनी का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया। उन्हें चाय की टेबल पर बिठाया और खुद अपने हाथों से शहद की चाय बनाकर उनको पिलाई। खुद स्वयं यासेर अराफात ने लेखक भीष्म साहनी को फल छील छील कर खिलाए, उनके साथ बहुत सारी बातें की और इस प्रकार से अराफात ने बहुत ही अच्छी तरह से लेखक का आतिथ्य सत्कार किया। एक दूसरी घटना के अनुसार जब लेखक भीष्म साहनी गुसल खाने में गए तो जैसे ही गुसल खाने से भीष्म साहनी बाहर लौटे, उन्होंने देखा कि यासेर अराफात बाहर तौलिया लेकर खड़े हुए हैं, जिससे कि लेखक भीष्म साहनी अपने हाथ
पहुंच सके। इस प्रकार इन दोनों घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि यासेर अराफात बहुत ही अच्छी तरह से अपने अतिथियों का सत्कार किया करते थे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भीष्म सहानी और उनकी पत्नी को यासेर अराफात ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, बाहर आकर उनका स्वागत किया तथा चाय की मेज पर स्वयं फल छीलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर प्रस्तुत की। यही नहीं, जब भीष्म जी टॉयलेट गए और बाहर निकले तो यासेर अराफात स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे, जिससे भीष्म जी अपने हाथ पहुंच सके, अपने गीले हाथों को पहुंच सके। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम की ही प्रमाण है। अगला प्रश्न है, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अराफात ने महात्मा गांधी जी के लिए कहा कि वे आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी उसी प्रकार से आदरणीय है और वे संपूर्ण विश्व के लिए आदरणीय है। गांधी जी का सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्यों से भरा हुआ संदेश, प्रेम का संदेश पूरे संसार में इस प्रकार से फैल गया कि सारा का सारा संसार गांधी जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया और गांधी जी की विश्व में एक विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठा हो पाई। गांधी जी का जो अहिंसा का दर्शन है, सत्य का दर्शन है, प्रेम का दर्शन है तथा सहयोग का दर्शन है, उन सभी बातों से अराफात भी बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने इसीलिए कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। जितने आपके लिए आदरणीय हैं उतने ही हमारे लिए भी आदरणीय है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाय पान के समय यासेर अराफात और भीष्म सहानी के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान जब गांधी जी का जिक्र लेखक ने किया तो अराफात ने गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं और उतने ही आदरणीय भी हैं। उनके इस कथन से पता चलता है कि पूरे विश्व में गांधी जी के प्रति सम्मान का भाव है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत तथा उनके नैतिक मूल्यों ने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे पूरे विश्व में आदरणीय बन गए थे। इस प्रकार सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलते हुए पूरे संसार को विश्व शांति का मार्ग बताने वाले महात्मा गांधी जी पूरे विश्व के लिए आदरणीय व्यक्ति बन गए थे और अपने इन्हीं गुणों के कारण वे पूरे विश्व में आदरणीय बन गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार भीष्म सहानी की आत्मकथा आज के अतीत का अंश के अंतर्गत गांधी, नेहरू और यासेर अराफात शीर्षक से इस संस्मरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथाएं से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।